हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे कि पहले भी मैंने लाइव किया था, तो पहले लाइव में ही आप लोगों से बोला था कि आप लोगों को किसी भी हालत में, चाहे आप कितने भी बड़े मतलब कितना भी ज्यादा पढ़ लो ना, तब भी इस चीज पे प्राउड नहीं होना चाहिए कि आप भगवान को ही भूल जाओ। आपको हर हाल में भगवान को याद रखना ही है। मैंने जैसे कि पहले लाइव में ही बताया था कि चाहे अपने दिन के आप 5 ही मिनट निकालो, चाहे 10 मिनट निकालो, लेकिन कम से कम 5 से 10 मिनट उसके लिए जरूर निकालो जिसने आपको 24 घंटे सांस लेने के लिए, चलने के लिए इतना टाइम दिया है। आपको अगर 24 घंटे मिले हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि उसके लिए जिसने आपको 24 घंटे दिए हैं, आप उसे 5 से 10 मिनट अपने जरूर से जरूर दें। और ये 5 से 10 मिनट आपको लाइफ टाइम काम में आएंगे। लाइफ टाइम में काम में आने का मतलब यह है कि जैसे बच्चे बोलते हैं ना कि यार उसका तो लक था, एग्जाम निकल गया। ये लक वक्त तभी काम करते हैं जब आपकी किसी ना किसी चीज में कम से कम आस्था तो हो। कुछ अरे यार एक बात हो, नास्तिक बनने से क्या फायदा हो रहा है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नास्तिक मत बनो, लेकिन अगर किसी भी चीज में आस्था तो रखो कम से कम। इसी बहाने कम से कम आप मंदिर जा सकते हो, मस्जिद जा सकते हो, गुरुद्वारा जा सकते हो। अच्छा ही है ना, मतलब कम से कम कुछ चीजों से बच के, जो बाहर पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, कैसी चीजें होती रहती हैं। कुछ टाइम अगर शांति में जाके बैठोगे, आप लोगों ने सुना होगा जो यूपीएससी वाले बच्चे भी हैं, मेडिटेशन की नहीं बोलते हैं कि मेडिटेशन करता था मैं। अगर कुछ नहीं करते हैं तो वो बात अलग है, लेकिन मेडिटेशन करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि भगवान को ही याद कर रहे हो। आप कुछ टाइम अगर शांत रहते हो, शांत जगह पर रहते हो, तो आपका माइंडसेट भी इस तरह से सेट होता है कि आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें करने लगते हो, आपका दिमाग भी शार्प होने लगता है। तो कम से कम अपने दिन के 5 से 10 मिनट जरूर से जरूर निकाला करो, चाहे आप कितने भी बिजी हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप 5 से 10 मिनट ना दे सको। मान लो किसी के साथ बैठे हो आप कि हाँ भाई बहुत ज्यादा, और आपका वो टाइम है प्रेयर का, तो आप मन में ही प्रेयर करो, वहां से उठ के चले जाओ 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, लेकिन वो प्रेयर करो ही करो। आपको अगर याद करना है तो या उसके बाद याद करो, माफी मांग लो कि हाँ मेरा प्रेयर का टाइम था लेकिन मैं कर नहीं पाया, उसके बाद याद कर लो। लेकिन दिन में कम से कम 5 से 10 मिनट आपको देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और भगवान की कंपटीशन में क्या इंपॉर्टेंस है? कंपटीशन ही नहीं, आपकी स्टडी में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जिन पे उनका हाथ रहेगा वो सारी चीजें होती रहेंगी। एएलपी का साइको मैं कई बार बोलता हूं, बहुत सारे बच्चे सिर्फ ऐसे ही रह जाते हैं। तो वहां पे भी लक काम करता है, और लक भी उन्हीं लोगों का काम करता है जो पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान जी तुम्हें 30 नंबर आ रहे हैं तो उठा के 70 कर देंगे, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता। हाँ, लक वाली जो चीजें काम करती हैं, या मान लो आशीर्वाद काम करता है, वो भी तब काम करता है जब आप किनारे पे पड़े हो। मान लो कट ऑफ जा रही है 65, आपके मार्क्स आ रहे हैं 62, 63, तो वहां पे लक काम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 30 पे पड़े हो, भगवान जी तुम्हें उठा के वहां पे फेंक देंगे। इसलिए पढ़ाई करना तो कंपलसरी है ही, उससे ज्यादा कंपलसरी कुछ भी नहीं है, लेकिन आस्था भी रखो। अभी बात करेंगे टारगेट की। सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि कुछ लोग जो है घबरा गए हैं कि भैया इतने ज्यादा टारगेट कैसे हो गए, क्या हो गया, हम कैसे करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आप लोग शांत कूल माइंड से ये सोचो कि सिर्फ 12 अक्टूबर तक कुछ चीजें चल रही थी, लेकिन आज के जो टारगेट हैं वो भी मैंने कम कर दिए हैं। आपको देखते हुए कि आपकी जो हालत है ऐसी हो गई थी, इसलिए वो टारगेट भी कम कर दिए गए हैं। कल वाले ही टारगेट दिए गए हैं। और कुछ चीजें जैसे बच्चे कह रहे हैं हमें याद करने में प्रॉब्लम होती है। देखो, आप अगर रटोगे तब तो प्रॉब्लम होगी, अगर आपने रट लिया तब प्रॉब्लम है, नहीं तो इतने इजी हैं फॉर्मूले। अब मान लो, देखो जैसे अब मैं रेक्टेंगल बनाता हूं, ये है रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, यहां टारगेट्स लिखे। अगर इसे आप L मान लो, लंबाई ये है, इसकी ये चौड़ाई है, ठीक है। अब आपसे पूछता है इसका क्षेत्रफल बताओ क्या होगा, तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को पता है जैसे ये लेंथ है, ये विड्थ है, ठीक है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई इसका क्षेत्रफल हो गया। अभी इस चीज को अगर वो उठा ले ऊपर, चलो उसकी घनाभ के बारे में कल बताया था, मैं उसे नहीं बता रहा हूं। अगर ये चीज स्क्वायर फॉर्म में हो जाएगी तो स्क्वायर फॉर्म में अपने आप ही ए स्क्वायर बन गया ना। देखो ए ये है, अगर ये वाली चीज ऐसे हो जाएगी तो ए ये हो जाएगी, तो जहां लंबाई थी चौड़ाई थी उसकी जगह ए आ गया, तो उसे ए स्क्वायर बोल देंगे। इसी तरीके से अगर इसका परिमाप निकाले, परिमाप का मतलब होता है इसके अंदर, देखो क्षेत्रफल का मतलब होता है ये वाला पूरा एरिया, इसके अंदर जो आई, इसके अंदर जो चीज है, जबकि परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ की चीज, बस ये वाली चारों तरफ की। तो ये क्या होगी, एक L ये है, एक L ये है, कितने L हो गए, 2L, एक B ये है, एक B ये है, कितनी B हो गई, 2B। अगर 2L प्लस 2B कर दो, मतलब 2 लंबाइयां प्लस 2 चौड़ाइयां कर दो, तो क्या हो जाएगा, परिमाप मिल जाएगा आपको। समझ आ गई? और 2 उसमें से कॉमन ले लिया तो L प्लस B फॉर्मूला बन गया। इसी तरीके से अगर आयत का पूछे, वो उसका स्क्वायर का पूछे, तो आप क्या कर सकते हो, स्क्वायर की ये वाली भुजा भी इतनी होगी, ये भी इतनी होगी, ये भी इतनी होगी, तो
ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो कितनी हो गई? 4 भुजाएं हो गई, तो 4a हो गया उसका। इस तरह से आप बड़ी अब जैसे मान लो सर्कल है, सर्कल का आपसे पूछे परिमाप, पहले आपको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर क्या चीज होती है। तो पेरीमीटर का मतलब सिर्फ इतना है कि उसकी जो चारों तरफ की चीज है, अंदर से आपको मतलब नहीं है, उसके जो बाहर जो ये वाली चीज है, ये वाली बाउंड्री, ये जो चीज है, इसकी लंबाई कितनी है टोटल यहां से यहां तक, वो चीज आ गई पेरीमीटर में। समझ आता है पेरीमीटर क्या चीज हो गई? तो पेरीमीटर आएगी भी मीटर में ही, क्योंकि 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर ये जुड़ेंगे, जबकि एरिया जो आएगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि लेंथ की विड्थ से गुणा होगी, तो ये भी मीटर ये भी मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से यूनिट्स बनती हैं आपकी, ठीक है, कि आयतन की यूनिट क्या होगी। अब आयतन के लिए बोलता है वो, देखो जैसे ये वाली चीज है, अब मैंने कल इस चीज को क्या करा था, उठाया था ऊपर, आप ऐसे ही उठा लो, तो लंबाई चौड़ाई ये हो गई, ऊंचाई भी हो गई। अब 3 चीजों की गुणा हो गई, ये भी मीटर ये भी मीटर, ऊंचाई भी मीटर, तो क्या हो गई उसकी यूनिट? मीटर की क्यूब हो गई। इस तरीके से यूनिट्स मतलब मात्रक बनते हैं, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला अगर आप रटोगे तो प्रॉब्लम है। अब जैसे मान लो एक सर्कल है, सर्कल है, अब मैं आपसे सर्कल का कहूं कि सर्कल की परिधि बताओ, तो परिधि सिंपल है ना, देखो 2 पाई माने 2 पाई कितने का? 360 का कौन होता है? तो यहां से अगर बात करें सर्कल में क्या होता है, सर्कल की परिधि होती है चारों तरफ की ये वाली चीज, तो 2 पाई आर उसकी हो जाती है क्या? परिधि। तो इसी तरीके से अगर उसका फॉर्मूला, आप किसी का भी अगर फॉर्मूला बनाना चाहोगे, आप एक बार थोड़ा सा सोच लो कि कैसे फॉर्मूला बन रहा है, बड़े आराम से आप क्वेश्चन कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ऐसे ही समलंब चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज में भी आपको सीधा सा करता है, यहां से पूरा त्रिभुज लिया, इधर लिया, तो 2 समकोण त्रिभुज बन जाते हैं। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई एक समकोण त्रिभुज का हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, तो 2 से 2 कट जाता है, तो आधार गुणा ऊंचाई फॉर्मूला आ जाता है। सारे के सारे फॉर्मूले ऐसे ही निकलते हैं, लेकिन आप रटने की कोशिश करते हो इसलिए कुछ नहीं हो पाता। आप किसी का फॉर्मूला पूछो, जैसे बेलन का फॉर्मूला है, अब बेलन मान लो आपको आता ही नहीं क्या चीज थी क्या नहीं है, ठीक है, तो अगर आप इस चीज को भी करोगे, जैसे ये बेलन है, ठीक है, तो नीचे क्या है इसका बेस, बेस क्या है 2 पाई आर, बेस क्या है 2 पाई आर, और हाइट कितनी है h, तो क्या हो गया 2 पाई आर एच का सर्किल ही तो ऐसे उठा हुआ है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, ठीक है। अब वो पूछता है संपूर्ण पृष्ठ, तो आप लोगों को देखो पाई आर स्क्वायर नीचे वाला है, पाई आर स्क्वायर नीचे वाला है, तो इस तरीके से आप अगर देखोगे तो ये एक बार माइंड में आपके पता होना चाहिए कि बेलन क्या चीज होती है, शंकु क्या चीज होती है, फिर आप बड़े आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इतना मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि वीडियो हो जाती है लंबी, तो फिलहाल मैं आप लोगों को डायरेक्ट टारगेट बता देता हूं, क्योंकि एमबी भी देखता रहता हूं मैं कि बहुत एमबी की वीडियो ना हो जाए, ठीक है। तो बस इतना ही याद रखो फिलहाल। अब देखो टारगेट रखे गए, आज है प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, सिर्फ एक ही चैप्टर है, ज्यादा चैप्टर नहीं दिया है मैंने, क्योंकि आप लोगों की हालत खराब हो जा रही है। इसमें आप लोगों को सबसे पहले तो किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करना आना चाहिए, यूनिट्स को चेंज बस 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, 18/5 से मल्टीप्लाई करना, और 5/18 क्यों आता है ये आपको भी पता होना चाहिए। बड़े आराम से बस, अरे किलोमीटर की जगह 1000 लिख देते हैं, उसकी जगह 60 लिख के आप बड़े आराम से आ जाता है, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। 1000 बटे, आप लोग पता है 1000 बटे 3600 करते हो, 3600 क्यों करते हो? अरे किलोमीटर पर घंटा, देखो 5/18 से मल्टीप्लाई पता क्यों करते हैं, किलोमीटर 1000 और घंटा 3600 सेकंड, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 3600। अब 1000 को 3600 से अगर काटोगे तो 5/18 आता है, इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की ये सारी चीजें हो गई। तो इसमें सिर्फ 10 क्वेश्चंस हैं, आप 10 क्वेश्चंस कर लो, आपका बेड़ा पार है सिर्फ। और इसमें बस क्वेश्चन आप लोगों को वो वाले होने चाहिए कि मान लो एक पिलर को पार कर रही है ट्रेन, तो ऐसा ही क्वेश्चन आता है बहुत सिंपल सा, कि एक पिलर खड़ा है 10 सेकंड में पार कर देती है, इतनी स्पीड से जा रही है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। इसी तरीके से दोनों ट्रेनें आती हुई पार करेगा तो दोनों की जुड़ जाएगी, ठीक है, लंबाई जो होगी वो दोनों की जुड़ जाएगी। कई बार प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय ले रही है, तो प्लेटफॉर्म और रेल दोनों को जोड़ दोगे, तो उस टाइम से यार सिंपल सी बात है। अब मान लो यहां से दोनों ट्रेनें जा रही हैं, तो आप लोगों को पता है जब एक दूसरे के अपोजिट जाएंगी तो स्पीड, मतलब स्पीड तो उनकी जुड़ जाएगी, लेकिन उन्हें पार करने में टाइम कैसा लगेगा, कम लगेगा। और दूसरी चीज कहता हूं कि अगर आप समझ के क्वेश्चंस कर रहे हो, समझ के आप लोग कर रहे हो, तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आप किसी का भी लेक्चर देख लिया करो, बस ये टारगेट्स हो गए कंप्लीट। अब इसके बाद ज्यादा टारगेट नहीं दिए जाएंगे आप लोगों को। अब है मेरे मतलब ये मैथ्स में इतने टारगेट कंप्लीट करने के बाद अब आपको रिवीजन करना है, जितना पढ़ा दिया गया है ये बहुत है, बहुत। 12 अक्टूबर के लिए तैयार रहो, बैनर वैनर शेयर कर दो। और जिस बच्चे ने भी अभी तक टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है, टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहता है तो वो टेस्ट सीरीज परचेज कर सकता है, क्योंकि ये फ्री वाला टेस्ट तो एक ही बार हो रहा है, ऐसा तो है नहीं कि हर बार टेस्ट होते रहेंगे। आप लोगों को ये तो लड़ाने के लिए हो रहा है कि भाई आप लोगों ने जो इतनी तैयारी की है उस चीज को परख पाओ बस, ठीक है। बाकी आप लोग
टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं और कर लो, अच्छा ही है, क्योंकि 70 पैसे 60 पैसे की टेस्ट सीरीज पड़ती है पर डे और अखबार भी 5 रुपए का पड़ता है, समझ आ रही है। तो बहुत अच्छी चीज है, मतलब आप लोगों के मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए। बाद में रोगे अगर 40 लाख रुपए भी लेके खड़े होगे ना, 70 लाख भी, तो भी कोई नौकरी नहीं देगा, लेकिन आज 70 पैसे आपको वहां पहुंचा सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखो। स्टैटिक जीके में क्या चीजें करनी है आज साइंस में, जो साइंस में ये वाला चैप्टर है ना, साइंस में जो आपका 13 वाला चैप्टर है, इसमें देखो क्या क्या चीजें पढ़नी है। ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, इसमें आप लोगों को बस चुंबक के ध्रुव पता होना चाहिए, कितने ध्रुव होते हैं, 2 होते हैं, नॉर्थ। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसमें आप लोगों को बस, वैसे आता नहीं है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दाएं हाथ का नियम आता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक बार रीडिंग मार लेंगे, थोड़ा सा ध्यान में रहेगा। दूसरी चीज, विद्युत मोटर किसके सिद्धांत पर काम करती है, विद्युत जनरेटर किसके सिद्धांत पर काम करता है, ये वाली चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। बस इतनी चीजें आती हैं। इसके अलावा विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, डेफिनेशन थोड़ी सी पढ़ लेना बस, और गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इतना पढ़ना है। इसकी कार्यविधि पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जनरेटर वनरेटर की कार्यविधि पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस जनरेटर से इतना पढ़ना है, जनरेटर किस सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा करना चाहो तो किसने खोज की है, बस इससे ज्यादा, और किस चीज को किस में बदलता है, मतलब कौन सी एनर्जी को किस एनर्जी में चेंज करता है, ये आपको पता होना चाहिए बस। इसके अलावा 2 पेजेस इंपोर्टेंट बायो के दे दिए मैंने, 2 पेजेस फिजिक्स के दे रहा हूं। शरीर के प्रमुख अद्भुत तथ्य, मानव शरीर से रिलेटेड मैंने आपको बताया था, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। और बस बाकी टारगेट्स को आप लोग कंप्लीट कराने की कोशिश करो, हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो कम से कम अपनी स्टेटस पे डीपी वीपी तो लगा ही लो यार, थोड़ा सा कम से कम लोगों को पता चलेगा, आपके दोस्तों का भी भला हो जाएगा, ठीक है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हमेशा भगवान को भूलना नहीं है, कभी भी भूलना नहीं है, हमेशा याद रखना है, ठीक है। फिर टेक केयर।